ओ माय गॉड, बलोचिस्तान इज़ रियली टफ यार, हर किसी के बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुज़दार छारो। और अभी इस वक्त मैं छारो में ही बैठी हूँ, बल्कि अभी हम लोग वापस निकल रहे थे। कुछ बाइक का टायर ही तो चेंज करने वाला था, तो वो अभी यहाँ पे हमारे साथ जो गुल अहमद भाई थे जो इस इलाके में, उन्होंने हमें सारा घुमाया, तो उन्होंने वो टायर वगैरह चेंज करवाया। तो आई थॉट ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आई शुड रिकॉर्ड। रात में हम लोग ने यहीं पे कैंपिंग की, खाना वगैरह बनाया, बट रात को लिटरली आई वाज नॉट इन दिस कंडीशन कि मैं 4-5 मिनट से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ या कुछ वो सब चीज़ें एटलीस्ट रिकॉर्ड कर पाऊँ। यू नो व्लॉगिंग में समटाइम आपके लिए थोड़ी सी इट्स नॉट अ ईजी टास्क ऑलवेज़। आपको थोड़ा बाज़ दफ़ा आप इतना अजीब सी तबीयत में होते हो, तबीयत अजीब हो रही होती है, चिड़चिड़ापन सा होता है ट्रैवलिंग के अंदर, तो आपको मजबूरन रिकॉर्ड करना पड़ता है। बहरहाल मैं अभी चूँकि उस तरह की फेस पे तो नहीं हूँ व्लॉगिंग में, तो मैंने है वो रिकॉर्ड नहीं किया सारा कुछ, मूड नहीं था। अच्छा जी, कुछ मेन बातें, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको सिर्फ मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस इलाके के हवाले से, वो क्या है। सबसे पहले तो ये जो इस इलाके में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे जो बरोही यहाँ के जो लोग हैं वो सारे हैं, और जो ये ज़बान यहाँ पे बोलते हैं बरोही लैंग्वेज, वो यहाँ पे लोग बोलते हैं। और इस इलाके के अंदर कुछ ऑलमोस्ट 40 से 50 घर हैं, कुछ ज़्यादा 40 से 50 लोग हैं टोटल, कुछ चंद एक घर है, वो भी चूँकि अभी मौसम ऑफ है, सीज़न ऑफ है, सर्दी है यहाँ पे, तो लोग नीचे अभी गए हुए हैं। और इस इलाके के अंदर कुछ ख़ास बातें क्या मैं बताऊँगी। यहाँ पे मेन जो है गंदम की फसल जो है वो काश्त होती है, और कुछ पीछे जो है थोड़ा सा कपास काश्त होती है। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे मेन जो है सारे का सारा मेन आप देखेंगे खजूरों के यहाँ पे दरख्त हैं। मेनली ये इलाका खजूरों के दरख्तों के हवाले से पहचाना जाता है। तो इसकी जो मेन लुक या मेन व्यू जो आता है खूबसूरती के हवाले से, चाहे वो आगे आबशारें हों या जहाँ पे भी मैं बैठी हूँ ये हूँ, सारे के सारे इलाके में इस खजूर के दरख्त हैं, बहुत ऊँचे और बहुत ज़्यादा। और अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैक नहीं है। जिस तरह की मेरे आप सबसे पहले वाला अगर आप मेरा वीलॉग देखें, उसमें सारे का सारा मैंने रोड का जो वीलॉग है वो बनाया है। रोड तो नहीं कहेंगे, ट्रैक उसको कहेंगे। ट्रैक भी समहाउ आपको खुद अपना ट्रैक बनाना है पहले आगे जाने के लिए। तो ट्रैक के हवाले से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि ट्रैक बनाए, बिकॉज़ यहाँ पे आबादी नहीं है। 40 से 50 लोग हैं, मतलब वो भी सीज़न बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे ऊपर आते हैं, और मिट्टी के घर बने हुए हैं, उसी के अंदर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, सर्दी आती है तो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर ट्रैक है वो ट्रैक ना होने के बराबर है। कुछ जगहों पे ट्रैक बंद है, पथरीला सारा का सारा रोड, हाईली मतलब मैं ये नहीं कहूँगी अगर मैंने कर लिया तो ये ईज़ी है, क्योंकि मैंने तो इसलिए शायद कर लिया, मेरे साथ दोस्त थे, तो बहुत सारी जगहों पे हमने बाइकों को धक्के लगा कर तो जो है बाइक चढ़ाई है। और फॉर मी बीइंग अ गर्ल इट वाज़ नॉट एन ईज़ी टास्क सीरियसली, बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर दैट वाज़ रिस्की एंड दैट वाज़ हाईली रिस्की फॉर मी। और काशिफ़ था साथ, जो काशिफ़ है, कयूम वगैरह है, तनोली, तो कुछ बहुत सारी जगहों पे जो है बाइक्स को धक्के लगे हैं। बहुत सारी जगहों पे मेरी बाइक्स जो है चढ़ाते वक़्त या उतारते वक़्त काशिफ़ चला रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मैंने इतने आल्दो बहुत टफ़ ट्रैक्स किए हैं, बट दिस वाज़ समथिंग एल्स। मैंने ऐसा ट्रैक ना पहले कभी देखा है, ना मैंने पहले कभी सोचा था। तो ये कम्प्लीटली एक बिल्कुल अलग ही एंगल था जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। ये अभी तक का, मतलब मैंने शायद अपनी वीडियो में बताया भी है, अभी तक का ट्रैवलिंग हिस्ट्री में दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रैक फॉर मी। और नो डाउट यहाँ पे भी बहुत कम लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पंजाब से तो बहुत कम लोगों ने यहाँ तक जो है आए हुए हैं। एक तो उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्सेस इतना इजी नहीं है, आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑन पीरियड बेसिस, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो उससे बड़ा जो मेरा एक मैंने बार वो वीडियो में बोला भी है, वो ये है कि इस इलाके के अंदर आप बगैर किसी लोकल के नहीं आए। उसकी वजह क्या है? एक तो ये कि ट्रैक आपको मिलेगा ही नहीं कि आपने कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से टर्न लेना है, क्योंकि रास्ता कुछ है ही नहीं, कोई ट्रैक बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारा पथरीला रोड है, चढ़ाइयाँ, उतराइयाँ, पहाड़ों के अंदर, मतलब वो बिल्कुल समझ आने वाले ही सीन नहीं है। तो किसी भी लोकल के बगैर तो आप यहाँ पे आने का सोचें भी मत। मतलब मैं अगर कहती हूँ मैं सोलो ट्रैवलर हूँ जी, सोलो ट्रैवलर हूँ, बट यहाँ पे सोलो नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे तो चलने वाला सीन ही नहीं है, चाहे वो कितना भी मंझा हुआ भाई करो, लोकल के अलावा आपका यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इससे ज़्यादा मेन बात यह है कि ये इलाका जो है, जैसे ही अभी छारू का इलाका स्टार्ट होता है, तो मच्छी इस जगह का नाम है। और हाँ, जिस जगह के अभी हम बैठे हैं बेसिकली यहाँ पे जो कुछ चंद एक घर हैं पीछे, वो लोकल्स हैं, वो आगे आने नहीं देते, आपको परमिशन नहीं मिलती है। वो लोग यहाँ पे टूरिस्ट को नहीं इस तरह से मतलब आगे आने देते, क्योंकि लोकल्स हैं, कुछ घर, इनको पता नहीं है ये चीज़ों का, ट्रैवलिंग का, मतलब इस तरह से कुछ शायद उनके लिए ये नई चीज़ है।
तो इसलिए आपका लोकल का किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके साथ आएँ, वो और सारी चीज़ें, सारी हर्डल्स जो है वो बर्दाश्त करते हुए आपको यहाँ तक समहाउ ले आएँगे, जैसे कि हमें अभी गुल अहमद भाई लेके आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ट्रैक फैमिली से करने वाला है, ये भी नहीं कहूँगी कि ना करने वाला है। उसकी वजह ये है कि फैमिली के साथ आप लोग आते होंगे यहाँ पे, नो डाउट आते होंगे, बट बहुत 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 ही कम, क्योंकि बाइकर्स में से बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ज़रा कम लोग आए हुए हैं। तो फैमिली के साथ अगर आपने आना है, तो एक तो ये कि आपका ड्राइवर का बहुत ज़्यादा पक्का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक जिस कंडीशन में है ना, वो दैट इज़ जस्ट लाइक, मैं एटलीस्ट उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कहूँ कि यार इस तरह का ट्रैक होगा। तो फैमिली के साथ नॉट रिकमेंडेड, बहुत रिस्की ट्रैक है लिटरली। कुछ जगहों के ऊपर तो इतनी पगडंडी थी जिसके ऊपर बाइक चल रही थी, एंड कुछ जगहों के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उस टाइम बाइक ना संभल रही थी मुझसे मैं अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। हम लोग बाइक्स को धक्के लग रहे हैं, मेरी बाइक कोई और चढ़ा रहा है, मैं पीछे चल रही हूँ, हालत बुरी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट खैर, हर्डल्स के बावजूद इसकी बात अगर ख़त्म करें, तो यही जहाँ की जो ब्यूटी है ना, चारों में ये सारा ट्रैक अब आप देख रहे हैं, यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर के डिस्टेंस के ऊपर मेन जो आबशार आगे पीछे आती है, द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग यार। जो थाईलैंड के बीचेस हम देखते हैं ना, उनका पानी का कलर जिस तरह का है, जिस तरह के लंकावी के बीचेस हैं मलेशिया के, वो एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत मैंने देखा है, तो उसके अंदर जो बीचेस मैंने देखे थे ना, बिल्कुल ब्लू कलर, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल यहाँ पे इतना प्योर सीन है आगे, मतलब ये ज़मीन अनटच है, अनएक्सप्लोर्ड है, वर्जिन ब्यूटी है यहाँ पे। और पीछे जो आगे बीचेस हैं उनको, मतलब वहाँ पे जाकर जो फील आती है ना, और कि लाइक इसको किसी ने छुआ नहीं है, बहुत कम लोगों की क्या कहेंगे उसकी कि को नसीब हुए, आँखों को रब का ये हुस्न नसीब हुआ है, तो वो ब्यूटी ऐसी है। और बहुत ही अलग हुस्न, ये मेरा पिछला वाला व्लॉग है, वो सारा शाहरुख की ब्यूटी के ऊपर है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा ये कि हाँ, आए यहाँ पे, कैंपिंग का आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कैंप कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको जो भी करना पड़ेगा आपको अपने खुद से करके आना पड़ेगा, खुद सारा मैनेज करना पड़ेगा। इस इलाके की यार मैं आज रात क्या बताऊँ, ब्यूटी है, बट थोड़ा ट्रैक को अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। आई मीन वो भूल जाता है, और वैसे भी जो ब्यूटी आगे की है, आई थिंक वो ट्रैक, ये ब्यूटी डिज़र्व करती है कि हम इस तरह का ज़लील होके इतना बुरी हालत में यहाँ पे जो हम ट्रैवलर्स, हम जैसे फिरे हुए दिमाग के पहुँचते हैं। दिस ट्रैक रियली डिज़र्व इट। एंड आई वुड लाइक टू डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ हैं अभी, हम लोग 5 लोग हैं टोटल। आई थिंक मैं इसको अकेले करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, और आई जस्ट डिड इट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम। बहुत सारी जगहों पे मैं हार गई थी, मैं कही थी यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे चढ़ नहीं रही है बाइक, उतर नहीं रही है, तो वो मुझे पीछे से भाई चढ़ा, तूने वो ट्रैक किया था, तुमने चढ़ाई थी, चढ़ाओ ये वो, बहुत सी जगहों पर धक्के लगे हैं। तो दैट वाज जस्ट लाइक एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी कि मैंने सबके साथ किया, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये है असल बलूचिस्तान, जो कि लोगों की नज़र से दूर है। असल बलूचिस्तान ये है, बहुत सारे थोड़े वीक पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट्स होते हैं, जो कि हमारा मीडिया दिखाता है, बट आई विश वी कैन डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो यहाँ का हुस्न है, जो यहाँ की ब्यूटी है। बट आई लव मोस्ट अबाउट बलूचिस्तान, या इन ट्रैक्स के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर, दैट इज़ जस्ट गहरी खामोशी और बहुत ज़्यादा पुरसकून जहाँ पे जो है ना वो माहौल है। तो आएँ आप लोग और ज़रूर विज़िट करें, थोड़ा सा बस अपने आप को पहले इसका जो है तैयारी करके आएँ, मेंटली फिज़िकली आप लोग फिट होके आएँ। ये कंधे शोल्डर्स में पेन निकलती है, आपको इसको थोड़ा सा मसल अपने स्ट्रॉन्ग करके आना बहुत ज़रूरी है। टांगों में खलियाँ, बाइक उतार के टांगों पे ज़ोर लगा के, हाथों पे छाले पड़ गए हैं, तो ये सारा सीन है बस। अदरवाइज़ इट्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट लव्ड इट। और अभी मैं गुल अहमद भाई पीछे बैठे हैं, इनके साथ आपको मिलवाती हूँ। और जो यहाँ पे ये सारा का सारा इलाका जिन्होंने हमें घुमाया है ना, वो यही है। और रात को खाना भी इन्होंने बनाया, हम लोग ने यहीं पे बनाया। क्या बनाया था आपने रात को? गोश्त बनाया था इन्होंने, मतलब मैं खाती नहीं हूँ इसलिए, मैंने तो चावल खाए थे। बकरे की कढ़ाई इन्होंने बनाई थी बड़ी मुश्किल से, हमारे पास चीज़ें भी पूरी नहीं थी। वेल अभी मैं इनसे आपको मिलाती हूँ। जी हैं जी, इन्होंने मेरी बाइक का काम भी इन्होंने किया है। पंचर हो गई थी तनौली की बाइक, वो पंचर भी लगाया, बाइक के टायर वगैरह भी इन्होंने मिलकर चेंज किए। अच्छा मतलब मुझे बताएं पहले तो क्या करते हैं आप फिर आने के अलावा? मैं ज़िम्मेदारी करता हूँ। अच्छा इधर आ जाए, थोड़ा सा लाइट पड़ रही है। ज़िम्मेदारी करते हैं जी। क्या कहेंगे आप इस इलाके के बारे में और इसके हुस्न के बारे में? लोग आते हैं यहाँ? बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं है, सो यही बात जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे सहूलत ना होने के बराबर है, क्योंकि अभी है लोग आते नहीं है ना, इस वजह से भी। आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पे टूरिंग का काम करेंगे? अगर लोग यहाँ पे आए उनको गाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारा बस का बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जी जी, ट्रैक्स के हवाले से ना लोग बहुत रिस्की है, फैमिलीज़ को लेके आना बहुत मुश्किल है। चलें ठीक हो गया। और कुछ आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है अपने इलाके की? क्या अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है अपने इलाके की? अपने इलाके तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ कोई सहूलत नहीं है, कोई मज़ा नहीं है इधर ही।
चलें कोई नहीं कोई इंशाल्लाह। काम करे या अपना दिहाड़ी करे, इधर कोई न दिहाड़ी है न जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं अभी है। सारा बजरी बजरी है, इलाका तो बिल्कुल, बहुत बड़ा है। सारा ट्रैक टफ है। हाँ, इधर ही कोई मेहनत नहीं होता है। हाँ, चलें ठीक है, मज़ा आया आपको हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल। हमें बहुत मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी इंशाल्लाह। मेहमान नवाज़ी का और आपकी हर चीज़ का। जज़ाकल्लाह मेहरबानी। खैर। तो गाइज़ काइंडली आप डू विज़िट दिस प्लेस, डेफ़िनेटली विज़िट करने के लायक है। और आई विश कि ये ट्रैक थोड़ा-सा इस कंडीशन में आ जाए कि आप लोग इसकी एक्सेस जो है आप लोगों को हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड येस पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्यूटली लव। थैंक